हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है विनाइल, एलाइल, एराइल और बेंजाइल, जिसमें पिछले क्लास आप लोग को बताया गया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हैलाइड अल्कोहल्स एंड हाइड्रोजन्स। आज का जो है टॉपिक है जिसमें सबसे पहला टॉपिक है विनाइल हैलाइड या विनाइल अल्कोहल। जब कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड इंटर्स करता है तब डिग्री न बोल करके वो रिलेशन आता है। तो जब कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH, इससे X या OH जब जुड़ा जाए तो इस टाइप के हैलाइड या अल्कोहल को विनाइल हैलाइड या विनाइल अल्कोहल बोलेंगे। अब हर जगह दो ही कार्बन रहेगा, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं है। तो जनरल फॉर्म A डबल बॉन्ड B से डायरेक्ट X या OH जुड़े। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जब X या OH जुड़ता है तो इस टाइप के हैलाइड या अल्कोहल को विनाइल हैलाइड या विनाइल अल्कोहल बोला जाएगा। जैसे ये जो कार्बन है ये तो दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको 2 डिग्री होना चाहिए, बट ये क्या है? डबल बॉन्ड कार्बन इन दोनों के बीच में है। तो यहां यदि कोई हेलोजन जुड़ता है तो इसको 2 डिग्री ना बोल करके इस क्लोराइड को विनाइल क्लोराइड बोला जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले से डायरेक्ट यदि कनेक्टेड हो तो उसको विनाइल हैलाइड या विनाइल अल्कोहल बोलेंगे। विनाइल क्लोराइड। फिर इस डबल बॉन्ड के ये जो अल्फा कार्बन है वहां डिग्री होना चाहिए, क्योंकि वो तो sp3 कार्बन है, बट ये जो अल्फा कार्बन तक अपना इफेक्ट जनरेट करता है डबल बॉन्ड, जिसके वजह से अल्फा कार्बन तक डिग्री डिसाइड नहीं होगा। तो उस टाइप के हैलाइड या अल्कोहल को एलाइल बोला जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 X या OH। ये जो हेलोजन है ये इस डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है। तो जब डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन से कनेक्टेड होगा हैलाइड या अल्कोहल तो उस टाइप के हैलाइड या अल्कोहल को बोला जाएगा एलाइल हैलाइड या एलाइल अल्कोहल। जनरल फॉर्म में A डबल बॉन्ड B से अल्फा कार्बन C से X या OH जुड़ जाए। जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पोजीशन विनाइलिक होगा, और इसका जो अल्फा कार्बन है, जैसे अल्फा कार्बन जो जितने भी नेबरिंग कार्बन होगा वो सभी जो एलाइलिक पोजीशन कहलाएगा। तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये तीनों पोजीशन कहलाएगा एलाइल, और ये दो पोजीशन विनाइलिक कहलाएगा। तो इन तीनों में कहीं भी एक हैलाइड या एक अल्कोहल को यदि ऐड कर देंगे तो इस टाइप के कंपाउंड को एलाइलिक हैलाइड या एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। जैसे यहां OH जोड़ दिया गया तो ये हो गया एलाइल अल्कोहल। डबल बॉन्ड से डायरेक्ट विनाइल, उसके अल्फा से एलाइल। बट जब कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड से कोई भी हैलाइड या अल्कोहल जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं जिसमें से बेंजीन मोस्ट कॉमन है। तो इस एराइल हैलाइड या एराइल अल्कोहल से, तो बेंजीन से जहां कहीं डायरेक्ट 6 कार्बन है, इन 6 पोजीशन में से किसी भी कार्बन पर यदि हेलोजन या अल्कोहल को ऐड कर दे, रिंग के किसी भी कार्बन, बेंजीन रिंग के कोई भी कार्बन पे यदि X या OH जुड़ जाएगा तो उस टाइप के हैलाइड या अल्कोहल को एराइल हैलाइड या एराइल अल्कोहल कहेंगे। ये हो गया एराइल हैलाइड या एराइल अल्कोहल। जैसे ये है, ये जो क्लोरीन जुड़ा है ये बेंजीन रिंग के से डायरेक्ट कनेक्टेड है,
रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हैलाइड है, तो इस टाइप के हैलाइड को क्या बोला जाएगा? हाँ, एराइल क्लोराइड। लेकिन इसी बेंजीन रिंग के यदि अल्फा कार्बन, ये सिंगल बॉन्डेड है, sp3 कार्बन है, उसको डिग्री होना चाहिए, बट फिर बेंजीन अपना इफेक्ट जो अल्फा कार्बन तक शो करेगा, जिसके वजह से वहां डिग्री ना हो करके वो पोजीशन बेंजाइल कहलाता है। तो बेंजीन रिंग से X या अल्फा कार्बन से X या OH जुड़े, जब रिंग से डायरेक्ट जुड़ा तो एराइल, और उसके अल्फा से जुड़ा तो इस टाइप के हैलाइड या अल्कोहल को बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। ये है ये, तो ये जो क्लोराइड है इस बेंजीन रिंग का अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस टाइप के हैलाइड को बोला जाएगा बेंजाइल हैलाइड। लेकिन इसी में जब अल्कोहल कहीं जोड़ देंगे तो ये जो अल्कोहल है इस बेंजीन रिंग के अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस टाइप के अल्कोहल को बेंजाइल अल्कोहल बोला जाएगा। या ये जो क्लोरीन है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो इस टाइप के हैलाइड को क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड या एराइल अल्कोहल। तो अभी क्लोराइड है, ये एराइल क्लोराइड। तो अभी आप लोग देखें, जब कंपाउंड के अंदर मल्टीपल वन एंट्री लेगा तो डिग्री के जगह रिलेशन आता है, जिसमें पहला विनाइल, फिर एलाइल, फिर एराइल और लास्ट बेंजाइल हैलाइड। ये 4 टाइप्स, ये नेचर ऑफ हैलाइड्स था और अल्कोहल था। तो आई होप आप सबों को क्लियर हो गया होगा।